अंतर्मुखी होकर संसार में रहना और साधना करते रहना। बाहर जो भी कार्य है उसको भी करते रहना। तो एक एक छोटी छोटी बात को हम समझें और उसको याद रखें। देखो, अभी मेरे सामने कौन है, मेरे मन को पता है। अच्छा, फोन क्या होता है तो हम एकदम बता देंगे फोन। टीवी क्या होता है। पर अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर हमारा स्वरूप स्थित है, मन के पार जाना, अरे तो हमारा मन कहता है नहीं, हमें तो पता नहीं लगा। आपने बताया तो है, विश्वास तो होता है, पर है कहाँ। तो दोनों में अंतर देखो। क्या अंतर है कि भाई फोन कहाँ है, एकदम बता दिया। टीवी कहाँ है, एकदम बता दिया। पतिदेव कहाँ गए हैं तो बता दिया। पर भाई मैं भी तो इसी शब्दों से ही बता रहा हूं कि सच्चा जो स्वरूप है हमारा, हाँ, पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो मेरा सही स्वरूप है, जो ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, वो मन के पार बैठा है। इतना कहा, उसके बाद भी हमें पता नहीं लगता। बाहर की चीजों के विषय में एकदम पता लग जाता। ऐसा क्यों? ये इसको इसीलिए मैंने वो असतो मां सतगमय का अभ्यास दिया था, कि वो गहराई में मन जाकर उस बात को पकड़ सके। तो अब इस प्रश्न का अगर हम उत्तर दें कि देखो भाई, स्मार्टफोन कहाँ है, हम बता देंगे। टीवी कैसा है, हम बता देंगे। भाई तो हमने ये भी तो कहा सच्चा स्वरूप तुम्हारे अंदर है, तो हमें नहीं, हमें पर दिखाई नहीं दे रहा, हमें अनुभव में नहीं आ रहा। तो यहीं से बात शुरू होती है कि सारे गुरु हमारे कहते हैं कि भाई ये तो मन के पार है। शरीर और मन के जो पार है, एक उपनिषद कहती है कि वो पानी के अंदर है पर पानी नहीं है, आकाश के अंदर है पर आकाश नहीं है, पृथ्वी के अंदर है पर पृथ्वी नहीं है, शरीर के अंदर है पर शरीर नहीं है, मन के अंदर है पर मन नहीं है, विचार के अंदर है पर विचार नहीं। देखो, हम यहां तक आए, विचार के अंदर है पर विचार नहीं है। तो मन के पार जाने की विधि सीखनी होगी, जिससे कि हम अपने स्वरूप को पा सकें। हमारा स्वरूप क्या है, फिर याद दिला देते हैं। सत्यमयी, बोधमयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, प्रेममयी। शक्ति कहते हैं ना, शक्ति और शक्तिवान, दया। उसी प्रकार सत्यमयी उसका स्वभाव है। बोधमयी, जागृत अवस्था में ही रहती है वो। सोते हुए भी वो जागृत अवस्था में रहती है, तभी तो हम उठते हैं तो हमें पता लगता है कि हम गहरी नींद में सोए। सोचो, नहीं तो नींद का पता ही नहीं लगता। यानी हमारा शरीर मन तो सो जाता है, पर वो जागता रहता है, वो हमेशा जागता रहता है। बुद्ध हो गए जब, सिद्धार्थ जब बुद्ध हो गए। बुद्ध का क्या मतलब है? देखो, बुद्ध और बुद्धू में थोड़ा सा ही अंतर। हाँ, तो बुद्ध जो है बना हुआ है बोध से। बोध, बोध का मतलब जागृति, जाग जाना। और ये बोध बना है बुद्धि से। तो जब महात्मा बुद्ध बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ जब बुद्ध हो गए, तो एक बार बाहर जा रहे थे, तो एक, हाँ, वहां पे विद्वान को लगा कि ये कौन व्यक्ति है, इतना शांति में, इतना प्रेम में। तो पूछा कि आप कौन हैं, क्या आप राजकुमार हैं? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो कहा कि आप कोई गंधर्व लोक से आए हैं? हाँ, तो उस समय गंधर्व की बात चलती थी। नहीं नहीं, गंधर्व लोक से भी नहीं आए।
तो क्या आप राजा हैं? नहीं। पूछता चला गया। तो सब में बुद्ध ने उत्तर दिया नहीं। और फिर कहा कि पूछा कि आप आखिर हैं क्या? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं बुद्ध हूं। बुद्ध का मतलब जागृत हो जाना, जाग जाना। किसके प्रति जाग जाना? अपने स्वभाव के प्रति जाग जाना, अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जाग जाना। तो ये जो 40 स्टेप हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, उनको याद रखना है और उनकी साधना अगर हम निरंतर करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद जीवन में बड़ा आमूल परिवर्तन आ जाता है। पर एक बात ध्यान रखनी है, अभी जैसे कह रहे थे हमारे बलराज जी की घर में मन नहीं लगता, तो वो 40 स्टेप जो हैं वो इसी के लिए कि बाहर जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहे, अंदर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने मन को बदलना है। क्यों? क्योंकि साधना जो भी होगी वो मन में होती है। साधना का मतलब कहाँ होती है? साधना शरीर में थोड़ा होती है, मन में होती है। दुखी हो तो शरीर कहता है मैं दुखी हूं, शरीर तो नहीं कंप्लेन करता, मन कहता है ना। मन शरीर की तरफदारी करके कहता है देखो शरीर में दर्द है, पर दुख जो का अनुभव होता है वो मन में होता है। देखो, सोचना, ध्यान देना, ध्यान देना। हम जब छोटे बच्चे थे, खेलते थे, तो पहली बार अगर चोट लग गई और खून निकल गया तो हमें पता ही नहीं था खून निकलना क्या होता। तो हमारी माँ दौड़ के आई और दौड़ के आके कहने लगी ये क्या कर दिया, खून निकल रहा है। तब से हमारे मन में खून निकलने का भय होता है, उससे पहले होता ही। देखो, तो मन को जब पता लगता है तो सारी साधना हमारी मन में होती है। पर फिर एक समस्या आ जाती है कि मन, हम तो कह रहे हैं कि मन के पार जाना, तो सारी साधना मन में कैसे होगी? खोजना है। अब दोनों साधक होने जा रहे हो तो इस पर इतना प्रश्न उत्तर अपने मन में विचार करना है। गुरुदेव बार बार कहते थे ना, विचार करो, विचार करो, विचार करो। वो यही विचार है कि प्रश्न पूछो, यानी कि आंख बंद करके बैठ जाएं, अंधविश्वास से भर के बैठ जाएं। मैं लद्दाख जब गया, कारगिल गया, तो वहां पे बौद्ध विहार हैं, बुद्ध की मोनेस्ट्री, बुद्ध के आश्रम हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, 700 साल, कोई 800 साल पुराने आश्रम। तो वहां पे एक गोल आकृति सी, जैसे तुमने देखा होगा, गोल आकृति में मंत्र लिख देते हैं और नीचे उसकी हुंडी होती है पकड़ने, हुंडी पकड़ के उसको घुमाते चले जाते। तो अब जैसे तुमने ओम नमः शिवाय लिख दिया, तो भाव के साथ है वो, देखो भाव के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय उस हुंडी में लिख दिया, अब उसको हिलाते जाते हो तो वो घूमती जाती है। तो वो घुमाने का मतलब ये है कि आपने ओम नमः शिवाय का इतनी बार जाप कर लिया जितनी बार वो घूमेगा, उसका वो प्रयोग, उसका वो प्रयोग है। तो साधना कभी भी कैसे भी किसी प्रकार से हो सकती है, पर एक समझ हमारी अंदर आनी चाहिए कि भाई हम साधना तो सारी मन के अंदर होती है, क्योंकि समस्या मन के अंदर है, समाधान मन के अंदर ही ढूंढना होगा। अब हमारे मनुष्य की उस स्वरूप को जानने की एक इतनी बड़ी समस्या है, उसको समझते हैं कि उसको कैसे समझें। उसको एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई एक मछली को देखो जरा, मछली का जीवन क्या है? पानी। खाना कहाँ खाती है? समुद्र, सागर में। बच्चे कहाँ पैदा करती है? सागर में। बढ़ती कहाँ है? सागर में। मर कहाँ जाती है? सागर में। तो वो सागर ही उसका जीवन है, अस्तित्व है। समझ रहे हो? सागर। अब कैसे पता लगाएं कि अस्तित्व है उसका? तो मछली को सागर से, पानी से बाहर निकाल के जमीन पे लाके देखो, तड़पने लग जाएगी।
तड़पने का क्या मतलब है कि सागर ही उसका जीवन है। अब हमारे साथ क्या समस्या है? क्या हमारे हमारे साथ क्या समस्या है कि क्या हमें किसी उस जगह मछली की तरह बाहर निकाल कर छोड़ा जा सकता है, जिससे कि हम ये जान सकें कि केवल उस चेतना के अलावा कुछ नहीं है, उस स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है, उस ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। क्या हमें भी अगर उससे बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाता, क्या कोई ऐसी जगह है? कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो ना हो। तो हमारे पास ये उपाय नहीं है मछली की तरह कि हम तड़पने लगें और हमें पता लग जाए कि उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर तो एक चुटकी में हम पहचान जाएंगे कि भाई उसके अलावा कुछ नहीं है, साधना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना, साधना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मछली की तरह। तो हमारे साथ समस्या ये है कि कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो ना हो। इसीलिए हमें साधना करनी होगी, इसीलिए हमें साधना करनी होगी। तो साधना में आखिर सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होगी? बहुत से सारे टिप्स हैं। सबसे पहले सिद्धांतों को समझना होगा, और सबसे पहला सिद्धांत है कि मन दुखी रहता है किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए जो संसार में हमें चाहिए। यही हमारा शुरुआत है साधना की, कि हमारा मन बार बार बाहर भागता है जिन चीजों से, जिन वस्तुओं पर, जिन व्यक्तियों पर, जिन इच्छाओं पर। ये हमारा डिपार्चर पॉइंट। तो क्या मतलब हुआ कि जिस बात का दुख है वहीं से हम यात्रा शुरू करें, और जिस बात का सुख है वहीं से यात्रा शुरू की जा सकती। समझ गए? इसीलिए तो बुद्ध ने क्या कहा? चार आर्य सत्य को जाने। तो इसको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? कि दुख है, दुख का कारण है। दुख दूर करने की, दुख जहां दुख नहीं है ऐसी अवस्था है जीवन, केवल आनंद है, और उस दुख दूर करने का उपाय है। तो जैसे ही मन में किसी बात का दुख आए, पूछना है अपने मन में कि ये दुख है, मुझे दुखी करती है ये। तो इस दुख का क्या कारण है, विचार करना। तो क्या इस दुख दूर करने का उपाय है। यही इसी का नाम साधना है। ये संक्षेप में बता रहा हूं, फिर हम 40 स्टेप को हम देख सुनेंगे, और उसको एक एक करके हम पकड़ेंगे। फिर क्या है? फिर क्या है कि हमारा, जो मैंने बार बार दिया था तुम्हें, कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। जीवन का परम उद्देश्य क्या है, उसको कैसे पाया जाए। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उसको समझें और दूर किया जाए। हाँ, तो उसको साधारण भाषा में हम कहते हैं हाँ, अनुबंध चतुष्टय। तो वो जो कमियां हैं वो मन की कमियां हैं। मन इधर उधर भाग जाता है, फिर दुखी हो जाता है, अशुद्धि है मन की, है जी। और अज्ञानता है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये हम समझ रहे हैं कुछ एक चुटकी में, जिसके आधार पर ये 40 चरण, 40 स्टेप बने हुए। फिर साधन चतुष्टय, विवेक का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर विवेक नहीं है
कुछ नहीं होने वाला। विवेक का क्या मतलब कि हमने दो चीजों को अलग कर दिया। तो दुख जहां है, दुख को अपने से अलग कर देना वो भी विवेक है? जैसे दूध और पानी को अलग कर देना। हाँ, तुम्हें पता होगा हंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो दूध को पानी से अलग कर देता है। इसीलिए हमारे योगियों के नाम पे क्या डाला जाता है? परमहंस, राम कृष्ण परमहंस। कि उन्होंने अज्ञान को ज्ञान से अलग कर दिया। तो अब भाई वो हंस जो है वो पहाड़ों पे मिलता है, वहां तो दूध उसके लिए कौन लेके आता? तो ऋषियों ने ये देखा कि वो जो हंस है, वो जो वहां पे कमल होता है ना, पहाड़ों पे एक कमल होता है बहुत अच्छा कमल का, तो उस कमल की टहनी में सफेद जो लिक्विड होता है, सफेद जो तरल पदार्थ होता है, उसको दूध की उपमा दी गई। तो हंस क्या करता है कि उस टहनी को चोंच से खोलकर, उसमें सारा प्रोटीन होता है, वो दूध, उस दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तब से ये बात हुई, क्योंकि वो हिमालय में मिलते हैं, तो इसीलिए परमहंस नाम दिया कि परमहंस। तो उसका अर्थ केवल विवेक से है। जैसे ही दुख आए, एकदम देखा कि अपने को दुख से अलग किया, विवेक हो गया। तो विवेक जैसे ही हो जाएगा तो अटैचमेंट अपने आप दूर हो जाएगी। ये कहने की जरूरत नहीं है ने हम अटैचमेंट कैसे छोड़ें जी, पति से कैसे छोड़ें, पत्नी से कैसे छोड़ने की जरूरत नहीं। एकदम स्पष्ट हो जाएगी और गहरे संबंध बन जाएंगे। पति पत्नी अगर दोनों साधना करें तो हम राग देश से उठकर सच्चे प्रेम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात भी उसमें बताई गई है 40 चरणों में। फिर कुछ एक छोटे छोटे प्रयोग हैं। राजयोग, राजयोग का क्या मतलब है कि ध्यान का अभ्यास और समझ के, बुद्धि के द्वारा हम समझें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसके द्वारा हम साधना करें। कर्मयोग, कर्मयोग भी करना। जैसे तुमने खाना ला के दिया वो भी कर्मयोग, खाना नहीं बना के दिया वो भी कर्मयोग, दोनों है। तो अब ये समझना है कि वो कर्म योग हमें संसार में, परिवार में, सामाजिक जीवन में, व्यवहार में, व्यावसायिक जीवन में उस कर्म योग को कैसे करना है। भक्ति योग, हाँ, तो हम गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं, किसी भी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, बुद्ध हो, कृष्ण हो, गुरुदेव हो। तो भक्ति योग को भी समझना है कि भक्ति योग कैसे करना। ऐसे नहीं कि हाथ जोड़ के बाहर तो हमने हाथ जोड़ा हुआ है, अंदर से मन दुखी, तो फिर भक्ति योग नहीं हुआ। ज्ञान योग की भी साधना करनी है, मंत्र योग भी करना है। हाँ, बीच बीच में मैं ये सब साधनाएं देता था तुम्हारे मन और स्वभाव के अनुसार। तो ये सब साधनाएं जब हम करते हैं, हाँ, उसके बाद जब ये मन बड़ा स्पष्ट और साफ होने लग जाता है, जैसे कि अभी तुम दोनों बात कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था में श्रवण, मनन और निधिध्यासन, श्रवण बड़ा अच्छा होता है। श्रवण का मतलब ये है कि उन सिद्धांतों को सुनना जिससे कि साधना की ऊंचाई पर हम पहुंच सकते हैं। भाई फिजिक्स का टीचर है, भौतिक विज्ञान का जो अध्यापक है, वो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की बात करेगा ना, तो सिद्धांतों की बात कहां से करेगा? भाई आइंस्टीन है, आर्किमिडीज है, हाँ जी, न्यूटन है, हाँ, और अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान के सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं की तो बात करेगा। तो श्रवण में हम वही तो बात करेंगे जो अध्यात्म का विज्ञान।
जो हमारे गुरुओं ने सिद्धांत बनाए हैं उनकी तो बात करेंगे। तो क्यों हम सिद्धांतों की बात करते हैं? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से लिप्त है बाहर के सिद्धांतों को समझने में। उसने बचपन से जाना ही नहीं, तो इसीलिए श्रवण होना चाहिए। श्रवण का एक दूसरा भी अर्थ है। श्रवण का अर्थ ये कि मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं इन सिद्धांतों को जानना चाहता हूं। असतो मा सतगमय, वो जो सत है, इसमें सत की तरफ हम कह रहे हैं अपने मन को कि हमारा मन असत से सत की ओर गति करे। क्यों करे? वो जो सत्य है वो सच्चिदानंद है। वो जो सत्य है वो हमारा स्वरूप है। ये सिद्धांत हो गया। तो अब इसके ऊपर हम मनन जैसे करेंगे। मनन का क्या मतलब है? कि प्रश्न करना, विश्वास नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा जी आपने कहा तो होगा ही। अरे मैंने कहा होगा, उससे क्या होता है? तुम्हें खुद देखना है कि वो है या नहीं। तो मनन का क्या मतलब है? कि जब खुद ही आप अपना विचार करते रहते हैं और बुद्धि को स्पष्ट कर लेते हैं, तो 50% तो साधना हो गई, बाकी 50% ध्यान करना है। तो ये जो मनन की प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी शुरू नहीं होती। अच्छा हमने किया था, हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर मन एकदम भटक गया। तो इसीलिए मनन की प्रक्रिया का मतलब है कि मैंने सिद्धांत तो जान लिया, पर सिद्धांत समझ में नहीं आया। तो उसको समझने के लिए मैंने अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करना है। हाँ, गुरु के साथ, गुरु के बिना भी। और गुरु के बिना तो हमें कोई शंका समाधान हुई तो हमने उसको लिख लिया, मन में धारण कर लिया, अगली बार फिर उसको पूछा। अंधविश्वास में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। और जब ये बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तब क्या होता है? तब ध्यान तुरंत लगे। जब तक तुम न्यास का ध्यान करो, चाहे मंत्र का ध्यान करो, कोई भी ध्यान करो, ध्यान तुरंत लग जाए। तो ये तो पहली प्रक्रिया है ध्यान की जो हम कहते हैं। फिर हमें यह समझना होगा कि जैसे अभी बलराज जी बता रहे थे कि घर में मन नहीं लगता। कौन से घर में मन नहीं लगता? किसका घर? कैसा घर? देखो, अब ये मनन की प्रक्रिया। किसका घर? अच्छा, तुम घर से बाहर निकलोगे तो घर तुम्हारे पीछे आएगा, या हम घर के पीछे दौड़ते हैं? हम दौड़ते हैं ना घर के पीछे, घर तो हमारे पीछे नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं ये मेरी कार है, तो आप बाहर टहलने जाते हो तो कार पीछे थी, पीछे पीछे थोड़ा आती। ये मेरा फोन है, तो फोन पीछे पीछे थोड़ा आता। ये समझना है विवेक से। इसीलिए मैं उनको कह रहा था कि असली घर शरीर के अंदर है। फिर शरीर के अंदर पहुंचो तो मन के अंदर। तो ये जो मन बार बार कहता है कि नहीं, बाहर की समस्या है, पति की समस्या है, पत्नी की समस्या है, घर की समस्या है, घर काटता है, मैं जाना चाहता हूं छोड़ के, ये जो भाव मन की अशुद्धियां हैं, ये मन की समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याओं को कैसे दूर करना, ये भी 40 चरणों में बताया गया। जब हम ये दूर कर लेते हैं तो हम गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। और उससे उसके बाद और गहरे में पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प में क्या है? कि आप बैठ गए, बस बैठ गए तो बैठे रह गए, याद ही नहीं रहा, पता ही नहीं रहा कितनी देर से बैठे हुए हैं। बाहर मन में बाहर किसी विषय का प्रभाव ही नहीं पड़ता, इतना खाली है मन। और उस खाली मन में ज्ञान अपने आप उतरता है। ये बात समझनी है। सबसे बड़ी बात समझनी है कि ध्यान की गहरी अवस्था में उस ज्ञान का अवतरण होता है। आपको पता लगेगा कि ये घट रहा है, ये उतर रहा है, ये ऐसे है, सत्य ये है, असत्य ये, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है अपने आप ही, अपने आप ही।
तो हम गुरु के द्वारा और बड़े बड़े महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने इसे नहीं बनाया। उनका वो जो ज्ञान है, उनका जो वो ज्ञान है, वो ध्यान की अवस्था में उतरा है। ध्यान की अवस्था में उतरा है। वहां जब ज्ञान उतरने लगता है तो जो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, दुखों का अंत हो जाता है। पहले दुखों का अंत होता है और फिर हमारे मन के अंदर वो प्रेम ज्ञान की अनुभूति होती है। प्रेम ज्ञान सत्य उतरने लगता है। पहले तो आपका सारा दुखों का अंत हो जाएगा, पता ही नहीं लगे नहीं दुख नहीं है। और दुख ने उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो ज्ञान और भी उतरता है और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता लगता है फिर सब कुछ खेल खेल में हो जाता है। आज पैसे नहीं है तो आनंद है, न बहुत ज्यादा है तो आनंद है, फूल के कुप्पा नहीं हुए। यानी बाहर हम किसी व्यक्ति वस्तु पर अपने आनंद के लिए निर्भर नहीं करते। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो 40 चरण है, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम दे दें उसका। तो पहले चरण में जो 4 साधनाएं हैं, तो पहली साधना ये है कि उसका उत्तर खोजते हैं हम कि हम ये इन सिद्धांतों को क्यों पढ़ें। तो उत्तर आता है कि हमें अपने जीवन में 2 तरह के ज्ञान को हमेशा प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। एक तो स्व का ज्ञान जो साधना है, और एक बाहर का ज्ञान। दोनों ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, जैसे तुमने कंप्यूटर में स्किल सीखी, हाँ किचन में तुम बढ़िया खाना बनाते हो, तो ये बाहर का ज्ञान हो गया ना। हाँ, उसी तरह से हमने ड्राइविंग सीखी, उसी तरह से हमने कंप्यूटर की स्किल सीखी या और भी कोई स्किल सीखी। तो बाहर की जो स्किल सीखते हैं हम, जिससे कि हम व्यवसायिक हो सकें, जिससे कि हम अर्थ का उपार्जन कर सकें। और एक दूसरा ज्ञान अपने स्व का ज्ञान, एक को हम कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा हम कह सकते हैं बाहर संसार का ज्ञान। दोनों ज्ञान सीखने। तो और दोनों ज्ञान सीखना भी है और उस सीखने में आगे बढ़ते भी रहना है, नहीं तो बोर्डम हो जाएगी। कहोगे वही खाना 20 दिन से बना, नया खाना बना। हाँ, माई ने कहा कि आज मैं आपको नया खाना बना के खिलाऊंगी। उनका बड़ी अच्छी बात। फिर उसने पढ़ा, उसने यूट्यूब पे, कहते नहीं आज मैं बनाऊंगी देखना आप। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखते रहना चाहिए बाहर संसार में। उसने क्या किया, उसने वो एक और पता नहीं थर्मोकॉल लिया, थर्मोकॉल पे जो है अपने उसने कलर पेंसिल थी और उसमें कई तरह के उसने फूल बना दिए और फिर दीवार पे लगा दिया। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तुम भी करते हो। तो वो सब हमें करना है। योग्यता को और बढ़ाना है, बाहर की और अध्यात्म ज्ञान की भी योग्यता को। ये तो पहला चरण हो गया। अब जब हमने ज्ञान ले लिया, दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप में हम ये सीखेंगे कि हमने ज्ञान अध्यात्म का ले लिया, तो अब हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को कैसे करें अपने अंदर मन के द्वारा, जिससे हमारे मन की शुद्धि हो जाए। अभी भी तो कर्म अच्छी ढंग से कर रहे हो भाई, प्लेट में लाके खाना दे रहे हो, तुम अपना जॉब पे काम कर रहे हो, पर मन के अंदर ऐसा भाव कैसे आए जिससे कि मन की शुद्धि हो जाए। तो उसके बाद तो जो भी हम कर्म करेंगे उससे मन की शुद्धि हो जाएगी। वो सीखेंगे, वो सीखेंगे।
तीसरे स्टेप पे ये सीखेंगे कि सभी कर्मों को हमने ईश्वर को कैसे अर्पण करना, बुद्धि के द्वारा सीखें। तो अब मान लो कि सारे कर्म मैं ये कहता हूं अच्छा तुम ही कर दो, खाना नहीं तुम ही बना लो, सब काम तुम ही कर लो, सब तुम्हारे ऊपर ही है। तो सभी कर्मों को अगर हम ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा मन खाली रहे। ना तो किसी कर्म को करने से हमें अहंकार आएगा, ना करने से हमें फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मन खाली हो गया। देखो ये तीसरा चरण है। उसके बाद चौथे चरण में हमें ये खोजना पड़ेगा कि मन जो है कहां कहां किन किन चीजों पर भाग रहा है जो नहीं मिल रही और जिनसे मन दुखी हो रहा है। तो उन इच्छाओं को हमें कैसे उसके ऊपर जाना है। ये तो 4 स्टेप हो गए। देखो पहले 4 स्टेप ये हो गए। अब दूसरे 4 स्टेप में हमें ये देखना है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, देखो पाप और पुण्य जो है वो हमारे मन के अंदर गहराई में दबे रहते हैं, उनका प्रभाव पता लगता है। तो उनको कैसे दूर करना, पुण्य और पाप के जो पुराने जन्म के पुण्य और पाप हैं उनके प्रभाव को कैसे दूर करना है, ये हो गया 5वां। छठा कौन सा हो गया कि देखो आज रसमलाई बढ़िया बनी है खाने की, ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, नया कपड़ा लाए, कपड़ा पहना और हाँ शीशे के सामने खड़े होके लगा कि बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। वही कपड़ा 2-3 महीने के बाद हमें छोड़ देना होता। देखो हाँ, वही कपड़ा हम 2-3 महीने के बाद छोड़ देते हैं। वही 10 दिन में खाना खाते हैं, वही खाना फिर छोड़ देते हैं। हाँ? वही जो है हमने हार पहना हुआ है, कुछ दिनों के बाद लगता है कि ये हार पुराना हो गया। अरे हार नहीं पुराना हुआ, मेरा मन पुराना हो गया। हार तो वही का वही है, घर तो वही का वही है। नहीं सोचो, घर तो वही का वही है, पुराना हमारा मन हो गया है। तो इस मन को, मन जो आनंद लेता है बाहर की चीजों से, उसको कैसे गहराई से समझें, ये पकड़ें कि क्या वो आनंद मेरे अंदर है या आनंद उन वस्तुओं में। तो बाहर की वस्तुओं से जो आनंद मिलता है उसमें डिफेक्ट क्या है। तो अगर उस डिफेक्ट को हम समझ लेते हैं तो क्या होगा, मन चंगा, तो रैदास वाला भाव आ जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो 7वें स्टेप में फिर हम, और जब मन खाली होने लगता है तो गुरु से हम सीखते हैं कि आखिर हमारे मन में उस को पाने की तीव्र इच्छा कैसे प्राप्त करें। और अभी 8वें स्तर पे जो बलराज जी भी बात कर रहे थे, घर काटने को दौड़ता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन से उस घर को छोड़ दो। मन से उसी घर में रहना है। तो मन से अगर उस घर को छोड़ दिया तो क्या लगेगा कि जो बिल गेट्स का घर है हम वैसे ही घर में रह रहे हैं। मन खाली हो जाए, मन आनंद से भर जाएगा कि हे ईश्वर, तुमने मुझे रहने के लिए छत तो दी है और इसीलिए दी है कि मुझे साधना करनी है, कैसा भी हो। तो मॉडल टाउन में झोपड़ी थी पहले, उसमें रहते थे। फिर इंडोनेशिया गए तो वहां पे रॉयल हाउस मिल गया। डिप्लोमेट होते हैं तो रॉयल हाउस मिल गया। मेड का भी 2 घर थे हमारे बड़े घर में। हाँ, बच्चों ने 8-10 जो है वो खरगोश पाल लिए थे। इतना बड़ा लिविंग ड्राइंग रूम था। फिर और कहीं गए, मंगोलिया गए तो वहां पे गेस्ट हाउस भी बहुत बढ़िया था। हाँ, वापिस आए तो तुम्हें पता ही है, रोहिणी में ले लिया, फिर वो घर भी बेच दिया, वो भी चला गया। कोई भी घर अपना साथ नहीं दिया जिसको हम इतना प्रेम करते हैं।
किसी घर ने साथ नहीं दिया। एक तो ये भाव हम रख सकते हैं। फिर यहां आए तो बड़ा छोटा घर किराए पे, बड़ी दिक्कत होती थी 4 लोगों को रहने की। फिर अपना वहां पे घर ले लिया, वो भी बेच दिया। अब यहाँ पे आ गए तो अब होमलेस हो गए। तो सही भाव आ गया, यही उद्देश्य था कि होमलेस हो जाएं। अब ट्रस्टी है ना, अपना तो नहीं है ना, ये सबसे बढ़िया। घर बेटे का है, उसको संभाल रहे हैं तो ट्रस्टी है। तो अपना नहीं है, हम तो होमलेस है ना, हमारे नाम तो नहीं है, हम तो होमलेस। तो क्या इस तरह का, तो यहाँ पर 8वां सिद्धांत क्या कहता है? 8वां संदर्भ कहता है कि ये जो घर है उसको एकदम छोड़ दो, तो मन से छोड़ दो। तुम्हारे तो 15-20 साल पहले मैंने ये बात की, उसको समझाने लगा, मैंने कहा ये साधक हो गया है। तो सीखा, उसने कहा नहीं मैं आज, वो घर गया अपनी पत्नी से बोला मैं आज से ही घर छोड़ रहा हूँ। अब 3-4 दिन जैसे जैसे वो काम करके आता और कहता नहीं मैं आज घर छोड़ रहा हूँ, तुम दूर रहो मेरे से। तो पत्नी ने फिर मुझे फोन किया, कहते हैं ये तो आपने क्या सिखा दिया जी। कहा मूर्ख आदमी, मैंने ये थोड़ा कहा था कि तुम जाके पत्नी को कहो, तुम अपने मन के अंदर से घर के प्रति राग द्वेष को हटाओ ना, ये कहा था ना मैंने। तो अभी भी वो अटेंड करता है, बीच बीच में आता है। तो बड़ा ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी गहराई से समझनी। तो 8 हो गए सिद्धांत। तो 9वें सिद्धांत में ये हमेशा कहा जाता है, गुरुदेव भी कहते थे कि हमें सत्संग करना ही होगा, नहीं तो मन बार बार भटक जाएगा। हफ्ते में एक बार ही करते हो तो याद रहता है ना, गहराई से अगर हम साधना में जाते हैं तो याद रहता है ना। इसीलिए सत्संग जरूरी है। और सत्संग के बाद ध्यान की गहराई में कैसे पहुंचे, ये 10वां सिद्धांत है। 11वां क्या है? षटक संपत्ति, जो मैंने कई बार पढ़ी और फिर उसको दोबारा समझेंगे कि वो 6 संपत्ति कौन सी है, हमारे अंदर की संपत्ति। तो उन 6 संपत्तियों को निकाल के बाहर लाना है, और 6 दुश्मनों को, जो मन के दुश्मन हैं, उनको दूर करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। किसी भी समस्या का समाधान अगर ये 6 संपत्तियां हमारे पास हैं तो हो सकता है। ये सीखना पड़ेगा। फिर हमें उन कर्मों को, या 12वां जो सिद्धांत है कि हम ये फिर अपने जीवन में देखेंगे कि ये कर्म जो है अपने आप हठातवश हो रहे हैं। तो ऐसे कर्म जो मेरे मन से हो जाते हैं, मैं करना नहीं चाहता, ऐसा लगता है ना कई बार मन में, तो उन कर्मों को कैसे दूर कर नहीं हो। तो ये हो गए 12। 13वें में क्या करते हैं? 13वें में अब हम अपने मन को समर्पित भाव से उस स्व की खोज में कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएं, ये सीखते हैं। फिर हम ये सीखते हैं कि जो बाहर हम सारे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा मन के अंदर भाव को कैसे जगाएं जिससे कि दूसरों का भी हम काम करते हुए हमें ये लगे कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। गुरुदेव कहते थे ना, मैं तो सभी में ईश्वर को देखता हूं, सभी में ईश्वर। तो वो भाव कैसे लाएं?
फिर और गहरे ध्यान में हम कैसे प्रवेश करें उसको सीखें। ये 15 स्टेप हो जाते हैं। 15 स्टेप के बाद क्या करते हैं, 16वें स्टेप में हम सीखते हैं कि श्रवण कैसे करना। अभी तो सुन ही रहे हैं, सुनने की योग्यता क्या है कि एक बार सुने कि वो याद रहे, वो श्रवण करना है। श्रवण के बाद 4-5 जो स्थितियां आती हैं वो आती हैं मनन की, कि मनन का अभ्यास हमें कैसे करना है, मनन होता क्या है, इसको अब हम सीखेंगे। और सीखने के बाद हम अपने पूरे जीवन को परम ज्ञान के अंदर ले आएंगे। कैसे ले आए कि वो ज्ञान के अंदर ही 24 घंटे हमारा मन लगा रहे, बाहर के सारे काम करते रहे। फिर मनन में ही एक प्रयोग आता है। हाँ, वही मैंने सिखाया था देवी जी को, और देवी जी ने एकदम अपनाया और बदल गया अपना जीवन। तो ये 19वां जो चरण है उसमें हम ये सीखते हैं कि हमारा मन व्यथित ना हो किसी दूसरे व्यक्ति से। दूसरा व्यक्ति अगर गलत आर्गुमेंट कर रहा है तो भी व्यथित ना हो, सही कर रहा है तो भी फूल के कुप्पा ना हो जाए। हम अपने आप को अननेसेसरी आर्गुमेंट से कैसे बचाएं, ये भी सीखना, नहीं तो उससे मन खराब हो जाता है। जैसे अभी हम तू मैं कर लें तो हम अभी तो लगेगा कि मैं जीत गया, और फिर बाद में बैठोगे तो लगेगा यार अननेसेसरी हम क्या कर रहे थे, बिना बात ही कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं। इसको भी सीखना है, ये भी अध्यात्म जीवन का प्रयोग है, देखो। तो उसको भी सीखना है। मेरे को यहाँ पर पिछले साल एक सज्जन आते थे और वो अ, ध्यान में करने से पहले कहते थे कि सर मुझे आपकी क्लास में आना बढ़िया लगता है। उनका अच्छी बात है। कहते हैं सर मैं तुरंत जैसे ही आंख बंद करता हूँ आप बातचीत शुरू करते हैं तो मुझे ईसा मसीह दिखाई देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा ईसा मसीह दिखाई देते हैं तो भाई फिर मेरी क्लास में क्यों आते हो? कहने लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो मैंने कहा भाई ईसा मसीह पहले उनको कहो दर्शन दें, और फिर ईसा मसीह को कहो कि मेरा स्ट्रेस दूर करें। मेरे पास आने की तभी जरूरत नहीं है तो। ईसा मसीह को ही कहो ना कि दूर कर दें। अब देखो कितनी विरोधी बात है कि दर्शन भी होते हैं और स्ट्रेस भी है। तो इस द्वंद्वों को भी हमें समझना होगा कि ये दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन वास्तव में दर्शन होता है या नहीं होता। और 22वें स्टेप पे हम जब सीखते हैं तो 22वें स्टेप में कि तो जो अहंकार है, छोटे छोटे अहंकार हैं हमारे, तो उन छोटे अहंकारों को कैसे दूर करें। अब साधना और ऊपर बढ़ती है 23वें स्टेप पे कि मैं शरीर हूं इस भाव को कैसे छोड़ें, कैसे दूर करें। 23वें और 24वें स्टेप पे हम ये सीखते हैं। 25वें पे हम कैसे सीखते हैं, देखो 25वें भी और कहे सर आप तो हमें साधु बना दोगे, नहीं साधु बनाने की बात नहीं। 25वें स्टेप पे हम ये सीखते हैं कि ये जो भूख हमें लगती है, हा? वो जो भूख लगती है उसको हम, कई बार भूख ज्यादा लगी है तो हम ज्यादा खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है। कई बार भूख लगी है और खाना हमारी पसंद का नहीं है तो भूख ही गायब हो जाती है। बोलते कुछ नहीं है, अगर हम अच्छे पति हैं पत्नी है तो बोलते कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है चलो तुमने बढ़िया बना दिया, खा लेते हैं। तो ये बड़े ज्यादा संस्कार बना देते हैं हमारे जीवन में। तो उस भूख का इलाज हम मन के द्वारा कैसे करें, शांत भाव से कैसे करें, है उसको
मुझे तो यहाँ पे जो टेबल पे आ जाएगा उसमें खा के प्रसन्न। कल कह रहे थे नहीं सब्जी बनाई है, ये चलेगी? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल चलेगी, जो बन जाए वो चलेगा। ऐसा क्या मन में भाव आ सकता है? और ऐसा आ जाएगा तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम खाने के महत्व को समझते हैं कि ये खाना कहाँ से आया। मैं खरीद के लाया, मैंने बनाया, कितना अच्छा बनाया, पर भाई खाना असली में आया कहाँ से? पृथ्वी पर ही उगता है खाना। तो हम ये देखते हैं कि उस पृथ्वी से, उस आकाश से हम अपना संबंध बना के प्रतिक्षण कैसे रखें। क्यों रखें? मन विशाल होता जाता है, मन विशाल होता जाता है। तो ये तीनों जो चारों हैं 28 तक, इनको हम कहते हैं तप। तो तप हिमालय में जाके नहीं करना। वो बलराज जी कह रहे थे अभी कि हाँ मेरे को घर बढ़िया नहीं लगता। अरे तप घर के अंदर करो। तो वो घर के अंदर अगर हम तप ये करते हैं भोजन को लेके, विचार को लेके, कि ऐसी कोई बात हम ना बोले। मैं उदाहरण में देता हूँ इन चारों में। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, पता है ना? और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हम्म? तो जो जीव है वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जीव स्वाद लेती है, और जीव से हम वाक शक्ति बोलते भी हैं, तो ये कर्मेंद्रियां हैं। इसको ठीक रखने के लिए ये 4 सिद्धांत हैं। फिर अगले 4 सिद्धांतों में तितिक्षा है। क्या है तितिक्षा? तो तितिक्षा का मतलब ये है कि हमें बाहर की परिस्थितियां, बहुत सारी विकट परिस्थितियां होती हैं, तो उनको हमें कैसे सहन करना है, उनसे प्रभावित नहीं होना। बाहर बहुत सारी आती है, वातावरण से है, हाँ? उन परिस्थितियों को कैसे सहन करना है, उनसे प्रभावित नहीं होना, जिससे कि मन हमेशा प्रसन्नता में बना रहे। बाकी की जो साधनाएं हैं 33 से लेके 40 तक, वो सारी ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं हैं। और ध्यान की अलग अलग अवस्थाओं में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आ गई प्रश्न और उत्तर।